हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे बल्ब वाले पौधे हैं जो मैं उससे सेव करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जब सर्दियों वाले पौधे ला रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, गमले कम पड़ जा रहे हैं। तो इसीलिए अब हमें थोड़े गमले चाहिए, और वो भी बिना ख़रीदे हम कैसे अपने घर से निकाल ही सकते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे गार्डन में ऐसे पौधे पड़े हुए हैं जो अभी उसमें फूल नहीं देंगे, तो वैसे गमलों को हमें निकाल लेना चाहिए और इसे सेव कर लेना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब वाले पौधे थे और इसमें लगा हुआ था अमायरस लिली का पौधा। तो अभी क्या है दोस्तों कि अब इसमें फूल नहीं आएंगे। मैंने इसे कुछ दिनों पहले ही कट किया था, और काटने के बाद मैं थोड़ा खाद वगैरह डाली थी। मैं थोड़ा ट्राई भी करती हूँ कि देखती हूँ ऐसा करने से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अमायरस लिली में दोबारा इसमें फूल नहीं आते। एक बार खिल गया तो खिल गया। मैंने बहुत कुछ 2 बार इस तरह का ट्राई किया है और इसमें दोबारा फूल नहीं आए हैं। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा नहीं करें। हाँ, अगर उसी समय में अगर निकाल देते हैं बल्ब तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम लोग देर से निकालते हैं इस तरह से बल्ब, कुछ दिन उसी में रहने देते हैं, तो क्या होता है कि बल्ब का साइज़ बड़ा हो जाता है और बल्ब भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि हमें अगर ज़्यादा बल्ब चाहिए तो हम लोग थोड़ा दिन तक, तो कुछ दिन तक उसी गमले में रहने देते हैं। उसके बाद अगर निकालते हैं तो हमें ज़्यादा बल्ब मिलेंगे, थोड़े बड़े बल्ब मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोग को निकाल कर दिखाती हूँ कि हमें कितने बल्ब मिले। और इस गमले में, मैं एक गमले में करीब 3 ही बल्ब लगाई थी दोस्तों, और अभी देखिए उनका साइज़ भी बड़ा हो गया है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमें छोटे छोटे भी बल्ब मिल रहे हैं। और अभी इसे दोस्तों सेव कर लेते हैं, और अभी 2-3 महीना के बाद, जैसे फरवरी के लास्ट में आप इसे दोबारा से लगा दीजिए। वैसे तो मैं सोची थी कि इस बार नहीं निकालूंगी, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी मेरे पास बहुत सारे गमलों की ज़रूरत पड़ रही है और मेरे गार्डन में जगह भी कम है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सारे को ही सेव कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने निकाला है, और कुछ बल्ब तो काफ़ी बड़े बड़े मिले हैं और कुछ छोटे भी हैं। तो देखिए सभी को इसी तरह निकाल लेना है। और सेव करने के लिए हम लोग क्या करना है कि इसके जड़ें जो होती है दोस्तों, इस तरह से हमें नीचे से काट लेना है। और इसमें एक चीज़ बताओ दोस्तों कि कभी भी इसे प्लास्टिक का बैग या कुछ में कवर नहीं करना है। बस इसी तरह जैसे डलिया देख रहे हैं ना, इसी में रख दीजिए। ऐसे खुला ही जैसे आलू प्याज रखते हैं वैसा रख दीजिए। वो चाहे तो कुछ इसमें डाल भी दीजिए, जैसे थोड़ा बहुत पेपर नीचे डाल सकते हैं, तो इससे इसमें पानी नहीं रहेगा। तो देखिए सारी जड़ों को और ऊपर में जो चीज़ मतलब इसके पत्ते हैं उन्हें काट देना है, और इसी तरह करके हमें सारे बल्ब को एक जगह कर लेना है। तो देखिए इसी तरह मैं सभी को कर लेती हूँ। और देखिए बहुत सारे बल्ब मिले हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो सभी को इसी तरह से काट लेना है, नीचे जड़ों को भी हटा लेना है और ऊपर से पत्ते भी हटा लेना है, और साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें इतना सारा बल्ब मिल गया है। और इसमें मैं करीब 3-3 बल्ब भी लगाई थी दोनों गमलों में, लेकिन मुझे बहुत सारे मिले हैं। लेकिन फूल सिर्फ बड़े वाले में आते हैं। और ये देखिए जो भी इसका कचरा निकला है उसे रख लेना है। इसे सुखाकर हम फिर यूज़ कर लेंगे, या खाद बना लेंगे, या पौधों में ही डाल देंगे। अब दूसरा पौधा हमारा दोस्तों ये है, क्या बोलते हैं, पर्सलैन का। तो इसे भी हमें निकालना है। तो इसे मैं हटा रही हूँ क्योंकि मैंने इसे सेव कर लिया है, लेकिन मैं इसे सिर्फ गमला खाली करना है इसलिए हटा दे रही हूँ, क्योंकि अभी गमला चाहिए तो इसीलिए इसे निकाल दूँगी। और इसे मैंने लगाया हुआ भी है बहुत सारा। तो देखिए एक और गमला हमें मिल गया है। तो इस तरह से 3-4 गमले हमें मिल गए हैं, और मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये था रैन लिली का पौधा। और अभी मैं दिखा रही हूँ कि देखिए ये पूरे गमले को ही तोड़ दिया है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि इस तरह के बल्ब वाले पौधों को ना गमलों में लगाना है तो मिट्टी के गमले में मत लगाइए। नहीं तो क्या होता है, नीचे से बल्ब जब बड़े होते हैं ना तो गमले को तोड़ देते हैं। तो इस तरह देखिए मेरा गमला ये टूट चुका है। और आपने देखा अमायरस लिली का बल्ब हमने लगाया हुआ था प्लास्टिक के गमले में, तो नहीं टूटा था, क्योंकि क्या होता है प्लास्टिक फैलता है। तो नीचे से जब ये मतलब बल्ब फैलते हैं तो प्लास्टिक फैल जाता है, लेकिन मिट्टी के गमले फैलते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, गमले को ही तोड़ देते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस तरह के बल्ब वाले पौधे लगा रहे हैं अगर, तो प्लास्टिक का गमला ही यूज़ करें। और ये हार्डी पौधा होता है दोस्तों, ख़राब नहीं होता है, इसलिए आप इसे प्लास्टिक के गमलों में आराम से लगा सकते हैं।
और एक चीज़ दिखा रहे दोस्तों कि इसमें बहुत सारे बल्ब मुझे लगता है मिल जाएंगे। और मैं इसमें सिर्फ 5 बल्ब लगाई थी और इसमें पिछले साल जनवरी में लगाई थी, और देखिए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा और इतना सारा बल्ब मिल गया है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके पास 2-4 बल्ब है और उससे बहुत ज़्यादा बल्ब चाहते हैं, तो इसी तरह से 4-5 बल्ब अभी आप लगा के रख दीजिए, ये बड़े हो जाएंगे और फिर आपको इसी साल बहुत सारे बल्ब मिल जाएंगे। तो ये काम अच्छा है, तो मैंने भी यही किया था। और उसके बाद फूल भी हमारे आए थे बारिशों में, और ये अभी इसमें फूल नहीं आते हैं, इसमें आते हैं बारिश के दिनों में फूल। तो इसीलिए अगर आप चाहें तभी भी 4-5 बल्ब लगा के रख लीजिए। और देखिए इसमें भी काफ़ी बल्ब हो गए हैं और काफ़ी हेल्दी बल्ब भी है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बल्ब निकल रहे हैं। और सोच सकते हैं कि ये सिर्फ 5 बल्ब था और मुझे इतना सारा बल्ब मिल गया, और बल्ब का साइज़ भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये अच्छा चीज़ है कि हम लोग थोड़े से पौधे लें और उसके बाद हमें बहुत सारा मिल जाता है। तो इसीलिए इन पौधों को जब ले रहे हैं तो 2-4 बल्ब कहीं से ख़रीद लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरे साल इससे बहुत सारे बल्ब मिल जाएंगे। तो अब इसे सेव कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए ये गमला तो हमारा पूरा बेकार ही हो गया है, और मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी प्लास्टिक के गमले ही यूज़ करूँगी जब इस तरह के बल्ब वाले पौधे लगाऊंगी। तो चलिए अब आगे मैं दिखाती हूँ कि इसे भी हमने कैसे सेव किया है। तो थोड़े से फूलों का नज़ारा ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसे भी हमें क्या करना है, नीचे से जड़ों को हटा देना है और ऊपर से पत्तों को हटा देना है। उसके बाद इसे सेव कर लेना है। तो देखिए इसी तरह का डलिया में इसे भी रखना है। और एक गलती कभी भी नहीं करें दोस्तों कि इसे कभी भी प्लास्टिक के मतलब किसी भी चीज़ में नहीं रखना है, प्लास्टिक में पैक करके। इसे इस तरह खुला रहने दीजिए, या पेपर में लपेट के भी आप रख सकते हैं, लेकिन खुले में ही रखिए, कोई प्लास्टिक में डाल के नहीं रखिए। मैंने 2-4 बल्ब एक बार रखा था और वो था डहलिया का बल्ब, तो सारे सड़ गए थे। तब से मैं ऐसे ही रखती हूँ, पिछले साल भी मैं ऐसे ही रखी थी। और जब ये हो जाए तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी राख डालकर 2 दिनों तक थोड़ा सा धूप में रख दीजिए। बल्ब जब सूख जाएंगे तो आप इसे अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसे खुला ही रखना है, बिल्कुल भी इसे पैक करके मत रखिए। और देखिए मुझे बहुत सारे बड़े बल्ब मिले हैं। आप चाहें तो जो छोटा बल्ब है दोस्तों अमायरस लिली का, तो उसे आप लगा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर तक ये भी मतलब 3-4 महीना में बड़े बड़े हो जाएंगे तो फूल आ जाएंगे। जैसे देखिए ये छोटा वाला है, तो इसे किसी गमले में लगा दीजिए। अगर खाली गमला पड़ा हुआ है या किसी प्लास्टिक में भी लगा के रख दीजिए तो आपको बहुत सारा पौधा मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी जानकारी दोस्तों। हमें बहुत सारा गमला भी मिल गया और देखिए बहुत सारे बल्ब भी मिल गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।